Hello, dear students. Welcome to my YouTube channel, Coach SST. मेरा नाम है सुजाता टोड़े. आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच. मैं स्टूडेंट्स का स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करती हूँ. तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे थियरम 8.4, चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स, क्लास नंबर 9th एनसीईआरटी बुक. तो चलो शुरुआत करते हैं थियरम 8.4 को. सो थ्योरम 8.4 यहाँ पे दिया गया है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमें दिया गया है कि इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ये चीज हमें दी गई है और हमें दिखाना क्या है, इसमें क्या प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो हम गिवन में लिखेंगे. पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं ओके पैरेललोग्राम की. तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देते ए बी सी डी करके. ओके, तो यहाँ पे हो गया ये ए बी सी डी. इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ये हमें दिया गया है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि इसके जो अपोजिट एंगल से ए के अपोजिट मतलब ए के सामने वाला एंगल, ए के अपोजिट एंगल कौन सा है, सी. तो ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है. मतलब हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. वैसे ही दूसरा जो एंगल है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, डी है. तो ये भी हमें प्रूव करना है. और दूसरा प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ओके, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है ये. अगर आपको पता होगा तो इसमें जो प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है तो कौन सी है कि अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं और उसकी अगर ये ट्रांसवर्सल होती है तो ये जो बनते हैं वो इसके क्या रहते हैं, इसके इंटीरियर एंगल्स रहते हैं. और वो ये जो इंटीरियर एंगल रहते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी जो सम रहती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है. तो इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है. ठीक है, तो अभी हम प्रूव करते हैं इसे. तो ये है हमारा प्रूफ. तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, हमें ये दोनों मतलब ये चीज हमें दिखानी है. तो हमें वैसे उस तरीके के हम एंगल्स लेंगे. ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे ए बी, ये साइड और ये साइड हम लेने वाले हैं. तो ये जो इंटीरियर एंगल्स है एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों की सम कितनी है, 180 डिग्री. क्यों है, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो ये दोनों की एडिशन कितनी है, 180 डिग्री है. सेम हम कौन सा लेंगे, ए एंड डी लेंगे. सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180. हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, ओके तो हमें क्या करना है, ए को दिखाना है, ए इज इक्वल टू सी को दिखाना है. तो हम ये ऐसे लेंगे. तो ये साइड और ये साइड हम लेंगे जिसमें ए क्या है, बीच में है. तो दोनों में ए क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा. ओके, तो ये चीज हमने ली इसमें. ओके, तो इसका हम रीजन क्या देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. तो उनकी सम जो रहती है वो कितनी रहती है, 180 डिग्री रहती है. तो यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आपने देखा, अगर इसकी राइट हैंड साइड सेम है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहती है, सेम रहती है, इक्वल रहती है. तो यहाँ पे 180 निकल गया तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल दिखाएंगे. सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी. ओके, तो अगर आपने देखा कि दोनों तरफ कौन सा एंगल कॉमन है, दोनों तरफ एंगल ए कॉमन है. तो एंगल ए दोनों में से कट हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ओके,
तो यहाँ पे हमने एक चीज हमने प्रूव कर ली है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। तो सिमिलरली हमें दूसरे के लिए भी वैसे ही अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल बी को कॉमन दिखाएंगे। तो सिमिलरली हम करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और हम लेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जिनमें दोनों में बी कॉमन है तो बी कट हो जाएगा और हम दिखा पाएंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3 और ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। तो यहाँ पे भी रीजन हमें क्या देना है, सेम रीजन देना है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। जो इंटीरियर एंगल्स है उसके कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव मतलब तुरंत उसके बाद में वाला, ए एंड बी आर कॉन्सिक्यूटिव, वैसे बी एंड सी भी क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है, सी एंड डी भी क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है, डी एंड ए भी क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है। ओके, तो इसको भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, ये कौन से एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम is 180 डिग्री। ओके, इट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सॉरी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आएगी। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ओके, तो दोनों तरफ एंगल बी है तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, देयरफॉर हमें मिला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था, हमें दिखाना था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, और हमें दिखाना था एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें इसमें ध्यान में क्या रखना है, तो ये ध्यान में रखना है कि सम ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो रहते, ये इसके इंटीरियर एंगल्स रहते, इनकी एडिशन कितनी होती है, इनकी सम कितनी होती है, 180 होती है। बस यही सिर्फ प्रॉपर्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, तो आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि व्हाट इज गिवन, उसके बाद हमने लिखा कि हमें क्या प्रूव करना है, इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है ये हमें प्रूव करना है, फिर हमारा ये सॉल्यूशन है। ओके, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8.5। ओके, टिल देन, cheers, God bless.